आज का जो हमारा वीडियो है वो 1857 की क्रांति के महानायक शेर खागा ठाकुर दरियाव सिंह लोधी पर केंद्रित है। खागा के तालुकेदार मर्दन सिंह हुआ करते थे। तो मर्दन सिंह के घर में सन 1800 के आसपास एक अलौकिक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका उनके पिताजी ने नाम यानी कि मर्दन सिंह ने नाम दरियाव सिंह रखा, जो आगे चल के ठाकुर दरियाव सिंह लोधी के नाम से प्रसिद्ध। अंग्रेजों की कूटनीति का शिकार खागा भी हो गया। अंग्रेजों ने पहले उनके बेटे को फांसी पर चढ़ा दिया और तरह तरह की यातनाओं देते हुए ठाकुर दरियाव सिंह को भी फांसी दे दी गई। साथियों नमस्कार, मैं हूं श्याम सिंह लोधी और आप देख रहे हैं लोधी एक्टिविस्ट। साथियों आज हमारा एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो 1857 की क्रांति के महानायक शेर खागा ठाकुर दरियाव सिंह लोधी पर केंद्रित है, क्योंकि आज 6 मार्च है और 6 मार्च 1858 को अमर शहीद क्रांतिकारी महान क्रांतिकारी ठाकुर दरियाव सिंह को क्रूर ब्रिटिश शासन ने आज ही के दिन उनको फांसी दी थी। तो आज का जो हमारा वीडियो है, आज का वीडियो ठाकुर दरियाव सिंह लोधी को समर्पित है। फतेहपुर में एक जगह खागा, और खागा अपने आप में प्राकृतिक सौंदर्य और नदियों के संगम के लिए विख्यात रहा है। उस समय खागा के तालुकेदार मर्दन सिंह हुआ करते थे। तो मर्दन सिंह के घर में सन 1800 के आसपास एक अलौकिक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका उनके पिताजी ने नाम यानी कि मर्दन सिंह ने नाम नदियों का संगम, विकराल कलरव गूंजती हुई नदियों का संगम, जिससे प्रेरित होकर अपने बच्चे का नाम उन्होंने दरियाव सिंह रखा, जो आगे चल के ठाकुर दरियाव सिंह लोधी के नाम से प्रसिद्ध। मर्दन सिंह ने बड़े होने पर अपने बेटे ठाकुर दरियाव सिंह का राज तिलक किया और तालुकेदारी ठाकुर दरियाव सिंह को सौंप दी। दरियाव सिंह के बाद दरियाव सिंह के घर में एक और बच्चे का जन्म हुआ, दरियाव सिंह के बेटे के रूप में, जिनका नाम रखा गया ठाकुर सुजान सिंह। उस समय देश में परतंत्रता की क्रूरता की हदें, देश में ब्रिटिश शासन था और ब्रिटिश अपनी क्रूरता के लिए विख्यात थे। बनारस की जो क्रांति उस समय हो चुकी थी, अवध में क्रांति हो चुकी थी, अंग्रेजों का आतंक अपने चरम के ऊपर था। इससे खागा भी अछूता नहीं था। तो खागा के आसपास जितने भी तालुकेदार जमींदार थे, उन सभी से ठाकुर दरियाव सिंह के बहुत ही मधुर संबंध थे कि ठाकुर दरियाव सिंह बड़ी बड़ी आँखों और विशाल वक्ष स्थल और बहुत ही विकराल शरीर के मालिक थे, जो कि उनको अपने आप में एक विशाल योद्धा बनाते थे। ठाकुर दरियाव सिंह की राजा बेनी माधव सिंह से और आसपास के जितने भी जमींदार थे, अवध के नवाब थे, सबसे अच्छी याराना था। उसी समय अंग्रेजों की कूटनीति का शिकार खागा भी हो गया। खागा पर अंग्रेजों ने धावा बोल दिया। ठाकुर दरियाव सिंह की गढ़ी जो खागा में नदियों के संगम और भीषण जंगलों के बीच थी। ठाकुर दरियाव सिंह के गढ़ी के आसपास ऊंची और मोटी दीवारों पर कोलों से सुसज्जित तोपें चारों तरफ रखी हुई थी। उनकी सेना में लोधी क्षत्रिय सैनिकों के संख्या के अलावा अन्य क्षत्रियों की भी संख्या थी। लेकिन जब ब्रिटिश शासन का आतंक अपने चरम पे पहुंच गया, तो राजा बेनी माधव सिंह ने और आसपास के अन्य जो राजा जमींदार थे और अवध के नवाब वाजिद अली शाह आदि सभी राजा जमींदार तालुकेदार ठाकुर दरियाव सिंह की वीरता, अप्रीतम पौरुष से प्रभावित होकर के इन लोगों ने दरियाव सिंह को ठाकुर की उपाधि प्रदान की। ठाकुर की उपाधि मिलने के बाद ठाकुर दरियाव सिंह ने अपनी देश की खातिर अपनी जान निछावर करने का फैसला कर लिया और अंग्रेजों के प्रत्येक हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया और अंग्रेजों को भागने पर मजबूर कर दिया। अंग्रेजों के भीषण आतंक, अंग्रेजों का जबरदस्त खागा पर अटैक
और ठाकुर दरियाव सिंह के जबरदस्त पौरुष से अंग्रेजों को मुँह की खानी पड़ी। अंग्रेजों ने छल बल दल से ठाकुर दरियाव सिंह के काफ़ी सैनिकों को अपनी तरफ मिला लिया और खागा पर धावा बोल दिया। खागा में ठाकुर दरियाव सिंह ने अपने पुत्र ठाकुर सुजान सिंह का राज तिलक किया और अपने कुछ चंद सिपाहियों को लेकर कानपुर की ओर बढ़ चले, जहां पर उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ मिलकर भयंकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। युद्ध में क्रांतिकारियों की कहीं कहीं पर हार हुई और कहीं कहीं पर जीत हुई, लेकिन अपने ही कुछ विश्वासघाती साथियों के द्वारा अंग्रेजों की मुखबरी करने के कारण ये विशाल व्यक्तित्व, अपार शक्ति का महाबली ठाकुर दरियाव सिंह को ब्रिटिश हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया और जेल में उनको असंख्य यातनाएं दी गईं, यहाँ तक कि उनकी आंखों के सामने ही उनके पुत्र को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इससे ज़्यादा और क्या तो बड़ी बात हो सकती। अंग्रेजों ने कहा, ठाकुर दरियाव सिंह, तुम ब्रिटिश हुकूमत से माफ़ी मांग लो, तुम्हारी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी और तुमको अवैध दान दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ऐसे जीवन को धिक्कार है, ऐसे जीवन से अपने देश के लिए वीर की मौत मरना ही हमें स्वीकार है। अंग्रेज़ों ने पहले उनके बेटे को फांसी पर चढ़ा दिया और तरह तरह की यातनाओं देते हुए ठाकुर दरियाव सिंह को भी फांसी दे दी गई। अंग्रेज़ अधिकारी कहते हैं कि मैंने अपने सामने एक ऐसा व्यक्ति देखा जिसका बहुत ही ज़बरदस्त तगड़ा शरीर, बड़ी बड़ी भुजाएं, बड़ी बड़ी आँखें, अपार शक्ति का मालिक, पाश्विक बल का धनी, एक ऐसा असभ्य व्यक्ति देखते हैं जिसकी लालसा, जिसकी महत्वाकांक्षा बहुत ही बड़ी है और जो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है और बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का धनी है। ये एक लोधा जाति का तालुकेदार है। ये अंग्रेज अधिकारी अपने गजेटियर में लिखते हैं। तो ठाकुर दरियाव सिंह सिंगरौर शाखा की, लोधियों की एक सिंगरौर शाखा है, उस शाखा से संबंधित थे और ठाकुर की उपाधि इन्हें प्रदान की गई थी। 6 मार्च 1858 को क्रूर ब्रिटिश हुकूमत ने ठाकुर दरियाव सिंह को फांसी देने का हुक्म दे दिया और 6 मार्च 1858 को इनको ही फांसी दे दी गई। तो मनहूस 6 मार्च आज है और आज हम अपने उस महापराक्रमी सूरवीर महायोद्धा को याद कर रहे हैं और उनको शत शत प्रणाम करते हैं कि उन्होंने देश, समाज और राष्ट्र के लिए अपने कुल खानदान की परवाह नहीं की और अपने आप को देश के ऊपर अपने पुत्र के साथ बलिदान कर दिया है। तो ऐसी महान भूमिति का लोधी क्षत्रिय समाज में जन्म हुआ, हम गर्व करते हैं। जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय अवश्य दें। उन्होंने अपने आप को एक राष्ट्र के ऊपर बलिदान किया था।